हेलो दोस्तों, स्मार्ट जी के ट्रिक के इस करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेके आया हूँ 12 और 13 जुलाई के जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको लेके आया हूँ। इस वीडियो में पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो 11 तारीख को मैंने अभ्यास प्रश्न दिया था उस पर पहले हम जाते हैं और देखते हैं। तो इसमें जो मैंने उस दिन अभ्यास प्रश्न दिया था वो इस प्रकार से था कि निम्न में से कौन सा राज्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसमें ऑप्शन था तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। इसमें जो सही और सटीक आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो एक राज्य है वो सरकारी ज़मीनों की सुरक्षा करने के लिए अंतरिक्ष तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में है? ऑप्शन है इसमें पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा तीसरा, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के अंतर्गत एक गांव है, ठीक है, एक पुलिस स्टेशन है जो कि नादौन पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे इसको देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। अब बात करें हम इसके रैंकिंग की, तो इसका रैंकिंग जो जारी होता है वो गृह मंत्रालय द्वारा जारी होता है। जो पुलिस थानों की रैंकिंग है वो गृह मंत्रालय द्वारा जारी होती है। और अभी वहाँ के जो मंत्री हैं यानी कि गृह मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह, और उन्होंने ही थाने को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया है। अब बात हो रही है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की, तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, इसके सीएम कौन है अभी, और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन हैं। तो यहाँ की जो अभी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो है शिमला। यहाँ के जो अभी सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक किसने लिखी? हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन इसमें पहला रूपा श्री कुमार, दूसरा AK श्री कुमार, तीसरा है A और B दोनों, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा C, यानी कि रूपा कुमार और AK श्री ने महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक लिखी है, यानी कि दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस देश के केबल ऑपरेटर्स ने, ठीक है, हाल ही में किस देश के केबल ऑपरेटर्स ने भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया है? इसमें ऑप्शन है पहला चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल और चौथा है अमेरिका। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा C, यानी कि नेपाल। नेपाल ने हाल ही में भारत के जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं उनको बैन कर दिया है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, आखिर नेपाल ने ऐसा क्यों किया है, नेपाल के केबल ऑपरेटर ने ऐसा क्यों किया है कि प्राइवेट न्यूज चैनल्स को बंद कर दिया है। तो इसमें बताया गया है कि नेपाल के जो केबल टीवी ऑपरेटर्स के जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं उन पर बैन लगा दिया है। जो भारतीय न्यूज चैनल्स हैं उन पर यह आरोप लगाया गया है कि राजनेताओं की छवि खराब की जा रही है, यानी कि जो वहाँ के राजनेता हैं, नेपाल के जो राजनेता हैं उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। जिनमें जो नेपाल के जो PM है यानी कि KP शर्मा ओली, उनकी भी छवि खराब करने की इसमें बात कही गई है। हालांकि अभी तक इस संबंध में नेपाल सरकार ने कोई आधिकारिक की सूचना जारी नहीं किया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? ऑप्शन है गूगल एड, गूगल ट्रू, गूगल सेफ या गूगल करंट। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा गूगल करंट, ठीक है। जो गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को फिर से लॉन्च किया, यानी कि दूसरे नाम से रिलॉन्च किया है, उस गूगल करंट के नाम से लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है गूगल की, तो देखते हैं इसके CEO कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है।
तो अभी जो गूगल है उसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट के किस नीति की मंजूरी दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस नीति की मंजूरी दी है जिससे वहाँ के, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना होगी। ऑप्शन है यूपी रोजगार 2020, दूसरा ऑप्शन है यूपी स्टार्टअप नीति 2020, तीसरा ऑप्शन है यूपी मुख्यमंत्री योजना 2020 और जो चौथा ऑप्शन है यूपी रोजगार स्टार्टअप 2020। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि यूपी स्टार्टअप नीति 2020 ने जो कैबिनेट ने है उन्होंने इस नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर की स्थापना होगी। अब इसका उद्देश्य क्या है, जो यूपी स्टार्टअप नीति है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें बताया गया है कि राज्य के सभी जो जिले हैं यानी कि 75 जिले हैं उसमें 100 इंक्यूबेटर की स्थापना होगी ताकि 1000, ठीक है, 10,000 जो स्टार्टअप हैं उनके लिए क्या है माहौल बन सके। इसमें बताया गया है कि राज्य के सभी 75 जिलों पर 100 इंक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी जिससे कि 10,000 स्टार्टअप का उसमें माहौल बन पाएगा, उनको आगे बढ़ने के लिए माहौल बन पाएगा। और साथ ही साथ यूपी सरकार ये भी उम्मीद जता रही है कि इससे 50,000 प्रत्यक्ष तौर पे रोजगार के अवसर खुलेंगे और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसके 1 लाख के अप्रत्यक्ष इसमें रोजगार के अवसर खुलेंगे। इसमें बताया गया है कि देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर हब लखनऊ में बनेगा। अब यहाँ पे बात किया गया है इंक्यूबेटर की, तो हम जानते हैं इंक्यूबेटर होता क्या है। ठीक है, इंक्यूबेटर हब क्या होता है, इंक्यूबेटर सिस्टम जो सेंटर होता है वो क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि किसी स्टार्टअप को विकसित करने में जो मदद करता है, ठीक है, किसी स्टार्टअप को विकसित करने में जो चीज़ें मदद करती है वही क्या कहलाती हैं, इंक्यूबेटर सेंटर या इंक्यूबेटर हब कहलाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार में बॉन्ड बेचकर कर्ज लेने के मामले में शीर्ष स्थान पे बना हुआ है, यानी कि शीर्ष स्थान पे आ गया है। ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश या चौथा दिल्ली। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु ने आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में राज्य बाजार से बॉन्ड बेचकर कर्ज लेने के मामले में शीर्ष स्थान पे आ गया है। अब बात किया जाए बॉन्ड की, तो इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है, यानी कि कोई भी सरकार अगर मार्केट से उधार लेती है, ठीक है, तो बॉन्ड के अनुसार यानी कि बॉन्ड के द्वारा उधार लेती है। बॉन्ड का मतलब है कि सरकार एक मार्केट यानी कि जहाँ से कर्ज लेता है, ठीक है, जो कर्ज लेती है सरकार उसको ये गारंटी देती है कि हम आपको आपकी जो बनेंगे ब्याज उसके दर से आपको सही समय पर ये पैसे आपको वापस लौटा देंगे। इस तरह से ये वहाँ से कर्ज लेते हैं, यानी कि यही क्या है, बॉन्ड कहलाता है। अब बात किया जाए तमिलनाडु की, यानी कि तमिलनाडु की बात हो रही है, तो हम देखते हैं तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई में है। यहाँ के जो अभी वर्तमान में सीएम है वो हैं के पलानीस्वामी और यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। ऑप्शन है पहला गूगल पे, दूसरा पेटीएम, तीसरा फोन पे और चौथा है अमेजन। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा पेटीएम। पेटीएम ने हाल ही में रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। अब बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई, ठीक है, इसका स्थापना 2010 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसके जो अभी सीईओ हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की हाल ही में कोरोना से मौत हो गई। इसमें ऑप्शन है पहला गोवा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात और चौथा है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की हाल ही में कोरोना से मौत हो गई। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा पहला, यानी कि कोरोना, यानी कि गोवा से वो स्वास्थ्य मंत्री थे सुरेश आमोनकर, उनकी हाल ही में कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो CMD है यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजकिरण राय, उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसमें ऑप्शन है 4 साल, 3 साल, 2 साल या 1 साल। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा 2 साल। 2 साल के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजकिरण राय का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक हैं उनको क्या करा है, विलय साथ में विलय करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उस कारण जो राजकिरण राय हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आने से पहले किस राज्य ने अपने यहाँ ई रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि पंजाब ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आने से पहले लोगों को यह कह दिया है कि आपको यहाँ पे ई रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के जो अभी CM है वो हैं अमरिंदर सिंह। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में चार्ली डेलियन का निधन हो गया, वो कौन थे? हाल ही में चार्ली डेलियन का निधन हो गया, वो कौन थे? ऑप्शन है लेखक, म्यूजिशियन, पत्रकार या अभिनेता। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा म्यूजिशियन। हाल ही में चार्ली डेलियन का निधन हो गया, वो एक म्यूजिशियन थे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा कर्नाटक, ठीक है। इसके बाद आज का जो अभ्यास प्रश्न है वो है निम्न में से किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में भारत में लघु वीडियो प्रारूप रील्स लॉन्च किया है? ऑप्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।